क्या आपने कभी सोचा है मार्वल की फिल्मों में वो अद्भुत वीएफएक्स कैसे बनते हैं, या फिर आपके पसंदीदा वीडियो गेम्स के शानदार कैरेक्टर्स और दुनिया कहाँ डिज़ाइन होती है? दोस्तों, इन सब के पीछे का जादू एक ही है, 3D सॉफ्टवेयर्स। आज हम किसी छोटी मोटी लिस्ट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दुनिया के उन 6 सबसे पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर के बारे में जिन्होंने फिल्म, गेमिंग और डिज़ाइन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मैं हर सॉफ्टवेयर को बहुत गहराई से समझाऊंगा कि वह किस काम में माहिर है, उसे कौन इस्तेमाल करता है और सबसे ज़रूरी क्या वो आपके लिए सही है। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। हमारी लिस्ट में सबसे पहले और शायद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है ब्लेंडर। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है। जी हाँ, एक भी पैसा नहीं। ब्लेंडर को आप एक ऑल इन वन 3D स्वीट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि 3D की दुनिया में जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, चाहे वो जटिल पॉलीगोनल मॉडलिंग हो, डिटेल वाली स्कल्पटिंग हो, दमदार कैरेक्टर एनिमेशन हो या फिर वीएफएक्स का काम, ब्लेंडर ये सब कुछ कर सकता है। इसके पास साइकिल्स जैसा फोटो रियलिस्टिक रेंडर इंजन भी है और ईवी जैसा तेज रियल टाइम रेंडर इंजन भी है, जो इसे कमाल का बनाता है। ब्लेंडर सबसे ज़्यादा किन के लिए बेस्ट है? यह उन बिगिनर्स, स्टूडेंट्स और इंडी आर्टिस्ट के लिए वरदान है जिनके पास सीखने का जुनून तो है, लेकिन किसी महंगे सॉफ्टवेयर के लिए बजट नहीं है। हाँ, एक बात है, इसका सीखने का सफ़र थोड़ा तेज और शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि आपको हर सवाल का जवाब हर ट्यूटोरियल पर मिल जाएगा। अब चलते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की तरफ। ऑटोडेस्क माया। अगर आप हॉलीवुड की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों या सबसे बेहतरीन ट्रिपल ए गेम्स में इस्तेमाल होने वाले 3D सॉफ्टवेयर की बात करें तो माया उस पाइपलाइन का सेंटर पॉइंट है। माया को खास तौर पर इसके एनिमेशन और रिगिंग टूल्स के लिए जाना जाता है। दुनिया में अगर आपको किसी कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा लाइफ लाइक तरीके से मूव करना है तो प्रोफेशनल्स माया को ही चुनते हैं। इसके डायनेमिक्स और सिमुलेशन टूल्स भी बेजोड़ है, चाहे वो पानी का बहाव हो, आग या धुएं का सिमुलेशन हो या फिर कैरेक्टर के बाल और कपड़े हो। माया जटिल चीज़ों को हकीकत जैसा बना देता है। सीधी बात करें तो माया उन प्रोफेशनल एनिमेटर्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए बना है जो फिल्म और हाई एंड गेम इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं। इसका डाउनसाइड यह है कि यह बहुत एडवांस है, इसे सीखने में ज़्यादा समय लगता है, और हाँ, यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन बड़े स्टूडियो में काम करने के लिए यह एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। माया के ही परिवार का एक और दिग्गज है ऑटोडेस्क 3ds मैक्स। यह सॉफ्टवेयर खास तौर पर दो अलग अलग चीज़ों में अपनी धाक जमाए हुए हैं। पहला है आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन और दूसरा है गेम एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या आपको बिल्डिंग्स और प्रोडक्ट्स के सटीक 3D मॉडल बनाने हैं तो 3ds मैक्स का हार्ड सरफेस मॉडलिंग और कैड स्टाइल अप्रोच बहुत काम आता है। यह वीरे और कोरोना जैसे पॉपुलर रेंडर इंजनों के साथ कमाल का इंटीग्रेशन देता है, जिसे आप अविश्वसनीय रूप से रियलिस्टिक रेंडर बना सकते हैं। गेमिंग की दुनिया में भी 3ds मैक्स का इस्तेमाल गेम के एसेट्स और पूरे गेम एनवायरनमेंट को मॉडल करने के लिए बड़े पैमाने पर होता है। यह एक मजबूत, समय प्रशिक्षित टूल है। संक्षेप में कहें तो अगर आपका काम बिल्डिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन या वर्चुअल टूर बनाने पर केंद्रित है तो 3ds मैक्स आपके लिए माया से ज़्यादा प्रैक्टिकल विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसे अक्सर 3D की दुनिया में सबसे आसान माना जाता है, मैक्सॉन सिनेमा 4D। यह खासकर मोशन ग्राफिक्स की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग है। सिनेमा 4D की पहचान है इसका मोग्राफ मॉड्यूल। यह टूल सेट इतना शानदार और तेज है कि आप मिनटों में जटिल एब्स्ट्रैक्ट एनिमेशन, एनिमेटेड लोगो और ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स बना सकते हैं। जो काम ब्लेंडर या माया में घंटों ले सकते हैं, वो यहाँ पलक झपकते ही हो जाते हैं। इसे सीखने का सफ़र भी माया या हुडनी के मुकाबले बहुत सरल है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि सिनेमा 4D एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के साथ बहुत आसानी से काम करता है, इसीलिए यह उन मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एडवर्टाइजर्स या 2D आर्टिस्ट की पहली पसंद है जो 3D को अपनी वर्कफ्लो में तेज़ी से लाना चाहते हैं। अगर आपको टीवी विज्ञापन, चैनल इंट्रो या तेज़ी से 3D डिज़ाइन बनाने हैं तो सिनेमा 4D आपकी क्रिएटिव स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है।
हमारी लिस्ट के आखिरी 2 सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं जो किसी खास काम में बेजोड़ हैं। सबसे पहले हैं ZBrush। आप इसे 3D की दुनिया की डिजिटल क्ले कह सकते हैं। यह कोई सामान्य मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक स्कल्पटिंग टूल है। अगर आपको किसी कैरेक्टर, मॉन्स्टर या क्रिएचर की खाल पर झुर्रियाँ, बाल और लाखों डिटेल डालनी है तो ZBrush उसे हकीकत जैसा बना देता है। यह करोड़ों पॉलीगन को भी आसानी से संभाल सकता है। यह उन कैरेक्टर आर्टिस्ट, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट या 3D प्रिंटिंग के लिए हाई डिटेल मॉडल बनाने वालों के लिए एकदम ज़रूरी है। अगर आपका काम ऑर्गेनिक मॉडलिंग है तो ZBrush आपका बेस्ट फ्रेंड है। और अंत में Houdini। इसे अक्सर सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर माना जाता है। Houdini अपनी नोड बेस्ड वर्कफ्लो के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि आप मैनुअल तरीके से चीज़ें बनाने की बजाय नोड्स का इस्तेमाल करके इफेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग करना। यह चीज़ें इसे VFX और जटिल सिमुलेशन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनाती है। हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में जो आग, धुआं, पानी और विनाश के सीन आप देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर Houdini में बनाए जाते हैं। यह आपको इफ़ेक्ट्स पर अविश्वसनीय कंट्रोल देता है। अगर आपका सपना हॉलीवुड लेवल के डायनेमिक्स और जटिल सिमुलेशन बनाना है तो Houdini सीखना एक मुश्किल पर बेहद फ़ायदेमंद सफ़र साबित होगा। तो दोस्तों, आपने देखा 3D की दुनिया के 6 सबसे बड़े, सबसे पावरफुल खिलाड़ी। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, आपको कौन सा सीखना चाहिए? देखिए, 3D में कोई एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होता, यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास 0 बजट है तो बिना सोचे समझे ब्लेंडर से शुरू करें। यह सब कुछ कर सकता है और मुफ्त है। अगर आप एनिमेशन या फिल्म VFX में करियर बनाना चाहते हैं तो ऑटोडेस्क माया को अपना मुख्य टूल बनाएं और साथ ही ZBrush कैरेक्टर के लिए और Houdini VFX के लिए को भी सीखना शुरू करें। अगर आपका काम तेज़ी से बनने वाले ग्राफिक्स, विज्ञापन या मोशन ग्राफिक्स हैं तो सिनेमा 4D आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन या इंजीनियरिंग डिज़ाइन में हैं तो 3ds Max या Fusion 360 पर फोकस करें। दोस्तों, याद रखिएगा, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ टूल है। असली पावर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत और 3D की समझ में है। किसी भी एक सॉफ्टवेयर में मास्टर बनिए और बाकियों को ज़रूरत के हिसाब से सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको इन 6 में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा या आप अभी कौन सा सीख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।